तो शिखा जी, ये बात तो आपने बहुत सही बोली कि ट्रांसपेरेंटली हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और देखो, जितना ट्रांसपेरेंट आप डाउनलाइन के साथ में रह रहे हो, इवन प्रोस्पेक्ट के साथ में जितना आप ट्रांसपेरेंटली चीजें बताते हो, उतने ही चांसेस हो जाते हैं ज्वाइन करने के। और जो लोग स्टार्टिंग में आप ट्रांसपेरेंटली आप चीजों को शेयर कर रहे हो, अगर वो आपके साथ अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो इन फ्यूचर में वो फिर आपको ज्वाइन डेफिनेटली करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग में, जब वो डिसीजन लेने के टाइम पर कि किसको ज्वाइन करें, उस टाइम पर मैंने उनको बहुत सारी चीजें गाइड करी। लेकिन उस टाइम उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन आज वो फिर फेक मोटिवेशन का शिकार हुए। फिर चैलेंजेस फेस करने के बाद फिर से वो टीएलएफ क्रिएटर में आए हैं, इवन 1-2 साल स्ट्रगल करने के बाद भी। क्योंकि फॉरएवर में जैसे एक बार आपने आईडी बना लिया, तो अपनी दूसरी आईडी आप रीस्पॉन्सिंग करके ही ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत स्ट्रगल लोग फेस कर रहे हैं मार्केट में। वो सारी चीजें जो लीड पे लोग पैसा लगा रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें टीएलएफ क्रिएटर में एक तरीके से वो ऑब्स्टेकल खत्म कर दिए। जो अपलाइन ने इतना शानदार सिस्टम बनाया, तरुण सर ने जितना अच्छा सिस्टम बताया, जिस तरीके से शुभम सर रोड मैप शेयर करते हैं, सिस्टम इतना स्ट्रीमलाइन हो गया कि एक तो डाउनलाइन को सपोर्ट करना इजी हो गया, प्रोस्पेक्ट को नर्चर करना इजी हो गया, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जिसकी वजह से हम ट्रांसपेरेंटली इवन कर भी रहे हैं, और जो फॉरएवर बोलती है वैसा बता भी पा रहे हैं लोगों को। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। मैम ऐसे ही सिस्टम करना है। सिस्टम की टेस्टिमनी तो मुझसे अच्छा लोग क्या ही देंगे कि मैंने जॉब छोड़ दी सिस्टम को देखते हुए। हाँ, सिस्टम ये ने बात तो देखा कि है। सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए तो मैंने जॉब छोड़ के आगे डिसीजन लिया कि नहीं काम करना है, और देखो रिजल्ट भी मिल रहा है, उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो। बिल्कुल, आपने जॉब क्विट किया, उसके बाद में आप फॉर्म में आए। वो बोलते हैं ना कि फॉरएवर में फॉर्म भरते हो, तब आपका रजिस्ट्रेशन डेट नहीं होता। मेन है फॉरएवर बिजनेस आपका तब स्टार्ट होता है जब रियल फॉर्म में आप आते हो। तो जॉब छोड़ी, उसके बाद में आपने डिसीजन लिया कि भाई आगे बढ़ना है, और आज आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो, और होपफुली 10 तारीख तक मैनेजर भी बन जाओगे। तो बढ़िया है ना। सिस्टम तो देखो, हम लोग सबको ही सेम, सबके बाद में सेम सिस्टम है। लेकिन इस सिस्टम को जो अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो सिस्टम में डाउट करेगा, जो खुद में बार बार सेल्फ डाउट करेगा, है ना, कंटेंट ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप, देखो जो सेल्फ डाउट करते हाँ, हैं ना मैम, उनको रिजल्ट भी फिर नहीं उनको मिलता नहीं है। आता। जो हाँ एक्टिविटी नहीं करते, उनको रिजल्ट नहीं आता। जैसे माया हाँ है, माया आई, माया ने फोकस किया कि मुझे करना है। माया ने खुद आगे होके बोला कि भाई मुझे करना है। सिस्टम तो सबके पास में सेम है, लेकिन जो हाँ। सोचता है कि मुझे करना है, जो बिलीव करता है, और जैसे रोड मैप दिया जाता है उसको फॉलो जो करते हैं, वो इजीली कर पाते हैं। हम्म। वरना बहुत लोग हैं जिनको बहुत टाइम लग जाता है चीजें करने में, है ना। इवन कुछ अपनी टीम खड़ी करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन आप लोग कर पाए, क्योंकि आप लोगों ने उन चीजों को फॉलो किया। तो जो लोग पूछते हैं ना कि मैं टीएलएफ रीडर ज्वाइन करने के बाद में क्या 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप उन एक्टिविटीज को करने लगोगे, उस प्रोसेस ओरिएंटेड वे में काम करोगे, जैसा हम बता रहे हैं, रेगुलरली हमारे सेशंस अटेंड करोगे, जो बताया गया है वो फॉलो करोगे, तो इजीली होगा। तो सुजाता जी, अब आप पे आते हैं, आपकी बारी है ना। आप वेट कर रहे होंगे कि कब मेरी बारी आएगी, मेरा टाइम ही नहीं आ पा रहा है, मेरा टर्न कब आएगा। तो सुजाता जी, सबसे पहले तो एक बात बताइए कि अभी आपका बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है डिलीवरी डिलीवरी का। जैसे आप बता रहे थे 15th को आपका डिलीवरी डेट दिया हुआ है। पर अभी आपने लास्ट मंथ, जब आपका बिल्कुल पीक टाइम था, 8th मंथ आपका चल रहा था, है ना, 8th मंथ, 9th मंथ, एट एट। एट है ना, 8th मंथ, जो एट्थ अभी मंथ चल रहा था सितंबर में उस, ना। हाँ, तो अभी बिल्कुल पीक टाइम चल रहा था आपका, बिल्कुल 8th मंथ के अंदर आपने सुपरवाइजर लेवल का सोचा, सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया, और अभी भी आप फुल फोकस होके काम कर रहे हो। और अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, कुछ दिनों पहले भी बात हुई, तो आप यही बोल रहे थे मैम फॉरवर्ड तो करना है, अभी बस डिलीवरी के 15-20 दिन के बाद फिर से मैं एक्टिवली काम कर पाऊंगी, क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है ना। तो क्या मोटिवेशन आ रहा है आपको अंदर से टीएलएफ को देखकर? फॉरएवर में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है, टीएलएफ में क्या बढ़िया लग रहा है कि आप इसको बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे हो? और इस टाइम पर जहां लेडीज बोलती है कि भाई एक बेबी है, उसको ही नहीं संभाला जा रहा, फॉरएवर क्या करूं, आप एक छोटी बच्ची भी है आपके, अभी न्यूबॉर्न बेबी होने वाला है, इस टाइम पर भी आप काम कर रहे हो, वो भी और डेडिकेशन से। तो इतना एनर्जी ला कहाँ से रहे हो, इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा ये बताओ। ये सब मोटिवेशन तो आपकी वजह से है मैम। इतने अच्छे मेंटर्स है, और टीएलएफ के सब मेंटर्स अपलाइन बहुत अच्छे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि सभी को अभी जो हाउसवाइफ होती है उनको पता है कि मतलब फैमिली के साथ साथ मेरे ऑलरेडी एक छोटी बेटी है, तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये सिर्फ हमारे पे डिपेंड करता है, हम कैसे काम करते हैं और कैसे वर्क करना चाहिए। तो मतलब ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था नहीं सुपरवाइजर, क्योंकि वैसे जब भी हमें पता चल जाता है कि हमारी ड्यू डेट है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, और ऐसा मतलब कुछ काम करने के लिए हमें बहुत कंटाला आ जाता है इन वैरायटी में बोलते हैं।
तो फिर मतलब तो फिर मेरे साथ भी सेम वैसे ही हुआ था। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था नहीं कि मैं सुपरवाइजर वगैरह क्रैक करूंगी या फिर क्वालिफाई कर लूंगी। बट एक्चुअली हुआ क्या था, फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना फिर बाद में डिलीवरी के बाद फिर सुपरवाइजर का सोचने से अच्छा है कि उसके बाद गैप लेने से अच्छा है कि उससे पहले हम क्यों ना ट्राई करें, क्योंकि 2 मंथ्स तो ऑलरेडी मेरे पास थे जब मैंने सोचा था। और फिर हुआ ऐसे कि सितंबर मंथ आया, तो फिर सॉरी अगस्त मंथ है, अगस्त, अगस्त हाँ। मंथ में। हाँ, तो अगस्त मंथ में फिर स्टार्टिंग में एक्चुअली फर्स्ट वीक में मेरा मतलब कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं था कि सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। बट हुआ ऐसा था कि मेरा जो 3+1 जो एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है वो मेरा क्लियर हो गया था विद इन अ फर्स्ट वीक में। तो फिर मेरे अपलाइन में मेरे मेंटर्स ने फिर उनको ध्यान में गया कि मतलब इसका तो एक्टिव क्वालिफिकेशन तो हो गया है, तो फिर क्यों ना ये सुपरवाइजर के लिए ट्राई करे, क्योंकि इसके पास 2 मंथ्स तो ऑलरेडी है। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि क्यों ना फिर आप बाद में करने से अच्छा फिर अभी सोच लो, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा गैप ले लो या फिर आपके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो टीएलएफ का सिस्टम तो ऑलरेडी ऑटोमेशन में था, तो कोई लीड्स की वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कंटेंट ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल है तो कंटेंट बनाना मेरा स्टार्ट ही रहता था। तो फिर वहां से भी लीड्स वगैरह आती थी। और मेरे अप्लायंस ने भी मुझे, शुभम सर ने और तरुण सर से वगैरह भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी अच्छे से मतलब रोड मैप बताया कि आप 2 महीने का सोचते नहीं, 1 महीने में भी आप आपका क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर सकते हो सुपरवाइजर। तो फिर उनके हिसाब से फिर मैंने भी थोड़ा सा एक स्ट्रांग डिसीजन लिया, चलो एक्टिव क्वालिफाई तो हमारा 3+1 तो हो गया था, अब रह गई सिर्फ अभी टीम में वर्क करना था। तो फिर एक स्ट्रांग डिसीजन लिया कि करना है तो अभी करना है, ये 2 मंथ में है तो 2 मंथ का भी ना सोचते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो 1 मंथ में ही ट्राई कर लेते, जितना हो सके उतना 1 मंथ अभी अगस्त मंथ में कर लेंगे। और सपोज रिमेनिंग रहा तो फिर सितंबर के जो स्टार्टिंग के 1-2 वीक होते हैं 15 डेज में, उसमें हम क्वालिफाई कर देंगे करके। बट बोलते हैं ना, अगर कुछ चीज हम शिद्दत से चाहे तो कर लेते हैं करके। तो सेम वैसा ही हुआ, फिर मुझे अच्छे खासे लीड्स भी आने लगे और कुछ पुराने लीड्स पे वगैरह भी थे, तो उस पे भी थोड़ा सा मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करते करते मेरा मतलब विद इन 27 अगस्त तक मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो गया था। और मेरे कुछ जो क्लोजिंग्स वगैरह नहीं हो पाती थी, कुछ कुछ प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं थोड़ा जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे प्रोस्पेक्ट्स से भी फिर बात हुई, हमारे अप्लायंस ने भी उनसे बात करके मतलब ऐसा थोड़ा सा क्लोजिंग करके फिर हमारी हेल्प करके मेरा सुपरवाइजर लेवल मेरे क्वालिफाई करने में मेरी हेल्प की। और कुछ मेरे कस्टमर्स भी थे जो फॉरेन के प्रोडक्ट्स यूज करते थे, तो वो मतलब हमेशा हर मंथ मेरे से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेते थे। तो फिर मैंने उनसे भी थोड़ा सा बात की, उनसे कन्विंस की कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है सुपरवाइजर का, तो आप हमेशा हर मंथ लेने से अच्छा क्यों ना आप 2-3 प्रोडक्ट एक साथ ही ले लो, क्योंकि हर बार डिलीवरी चार्जेस लगता है ना, अगर मंथली आप कोई ना कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो डिलीवरी चार्जेस लगता है। तो उससे अच्छा क्यों ना आप एक ही इसमें फिर 4-5 प्रोडक्ट ले लो, जाके आपके साल भर वो चलते रहे। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा समझ दिया मुझे कि, और उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा कन्विंस किए, तो उन्होंने भी प्रोडक्ट्स वगैरह लेके ऐसे मेरा सीसीज बढ़ते गए। और 27 डेट तक मेरा सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया था। और मेन ये बिल्कुल बात हो गई बिल्कुल। थी, अब 27 को मेरा क्वालिफाई तो हो गया था, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। बट एक्चुअली हुआ क्या, 28 को और जिससे ऑलरेडी बात हुई हुई थी, तो वो लोग भी 2 लोग फिर ऐसे थे कि जो तुरंत स्टार्ट करने के लिए रेडी थे, तो उन्होंने डायरेक्ट 2 सीसी से स्टार्ट कर लिया था। और मेरा ऐसा करते 25 की रिक्वायर्ड थी और 29 सीसी हो गया था मेरा बहुत बढ़िया, एट द बहुत एंड। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। तो हमारा यहाँ पे क्या रोल रहा, मतलब आपके इस लेवल को अचीव करने में? मतलब ऐसे तो टीम में, टीएलएफ क्रिएटर में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन हम में ऐसी क्या यूनिक स्किल लगी थी आपको, जो आपने हम लोग को ज्वाइन किया था? जब आपने फॉरवर्ड की जर्नी स्टार्ट करी तो आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा, तो आपने मुझ में जी ऐसा क्या देखा, है ना, कि आपने सोचा कि चंचल को ज्वाइन करते हैं? जी, एक्चुअली वैसे तो बहुत सारे क्रिएटर थे, सबसे कनेक्टेड थे, बट वो बोलते हैं ना लेडीज टू लेडीज थोड़ा सा कनेक्टेड होता है। तो उसी टाइप से मतलब मैं भी आपसे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाई थी। और मैंने आपको डायरेक्ट भी नहीं किया था, मैंने भी कुछ टाइम लिया था, 4-5 दिन लिया था, पूरा ऑटोमेशन सिस्टम मतलब पहले देख लिया था। तरुण सर के जो वेबिनार्स वगैरह होते हैं, जो पेड वेबिनार्स, वो भी मैंने अटेंड किया था। उसके बाद पूरा समझ के फिर मैंने आपसे कनेक्ट किया था। और हमारी कुछ देर बात भी हुई थी कि कैसे सिस्टम होता है क्या है। फिर वो थोड़ा सा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आ गया था हमें, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ये मैम से ही कनेक्ट करते हैं।
इनसे ही ज्वाइन करते हैं। तो फिर वो भी एक अच्छा था, और आपको का गाइडलाइंस भी था, तो फिर आप गाइड भी प्रॉपर करते थे। कि मैं भी ऑब्वियसली पहले पुराने टीम में थी, तो वहां पे सेम मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपसे नहीं कनेक्ट होता है तो उससे ऊपर अपलाइन से, अपलाइन मतलब जितने भी अपलाइन हो डाउनलाइन, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, क्रॉस लाइन हो तो कोई इशू नहीं है। कभी मतलब चंचल मैम अवेलेबल नहीं रहती तो हम शुभम सर से भी बात कर सकते हैं, या फिर उनके से। तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी हमें मतलब गाइड करता है, अच्छा खासा रोड मैप देता है। तो उसी के वजह से ये सब क्वालिफाई हो पाया, नहीं तो फिर मतलब मैंने तो सोच ही लिया था कि इस साल तो मेरे से कुछ नहीं होने वाला। सो बट अच्छा हो गया। और मैं अभी थैंकफुल हूँ कि प्रॉपरली जो मैंने सोचा था कि मतलब ड्यू डेट के पहले हो जाएगा, तो जैसा प्लान किया था उसके हिसाब से वो क्लियर हो गया। अभी मुझे कोई बढ़िया। टेंशन नहीं है।